राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 70 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण आ, पू की मात्रा बड़ी लंबा खींचना है पू, और य के ऊपर जो आधा र है उसको पू के साथ आपूर य पूरा है, य में अ मिक्स किया है। आपूर्य माण, ण में भी अ मिक्स किया है। आपूर्य माण, फिर म च ल, तीनों अक्षर पूरे तीनों में अ मिक्स करेंगे। मचल, प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा PRA। ती मात्रा छोटी, इसके साथ आधा षटकोण वाला। तिष्ठ, शब्द पूरा आने के बाद ठ पे अनुस्वार आधा म, प्रतिष्ठम। पहला चरण रिपीट, आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम। दूसरा चरण स में अ मिक्स करेंगे। समूह, द्र का मतलब हुआ द आधा और र पूरा। जैसे पहले चरण में प्रतिष्ठम में प्र था, वही समुद्र स द आधा और र पूरा। समुद्र नहीं होता है, ये समुद्र होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। माप, प में अ मिक्स करेंगे। माप, प में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। माप ह, प्र का मतलब हुआ वापस वही प आधा र पूरा। प्रवि श पूरा, मात्रा के अंदर का आधा न श के साथ शन, और त पर ई की मात्रा शंति, प्रविशंति। य पूरे के साथ आधा द, यद, व पूरे के साथ आधा तवत, यदवत। दूसरा चरण रिपीट, समुद्रमापः प्रविशन्ति यत्वत्। पहला और दूसरा चरण साथ में, आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यत्वत्। तीसरा चरण, त पूरी के साथ आधा द तद, व पूरी के साथ आधा तवत। जैसे यदवत था वैसे यहाँ पर तद्वत है, ठीक है। द ध्यान देना है, पहले है तद्वत। कामा, य पूरी के य शब्द पूरा आने के बाद य पे अनुस्वार आधा म यम। प्रविशंति, जो शब्द दूसरे चरण में है बिल्कुल वही है। प्रविश पूरे के साथ आधा न शंति। स पूरा, वे पर जो आधे र की मात्रा है उसको स के साथ करेंगे सर्वे। तीसरा चरण रिपीट, तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। चौथा चरण, स पूरे में अ मिक्स करेंगे। स, शा मात्रा के अंदर का आधा न शा के साथ शान, त पर ई की मात्रा शांति। माँ के साथ आधा प मापनोति। न में अ मिक्स करेंगे न, का म में अ मिक्स करेंगे काम, कामी, मी की मात्रा बड़ी। चौथा चरण रिपीट, स शांति मापनोति न काम कामी। तीसरा और चौथा चरण साथ में, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यत्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। एक बार फिर से, आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यत्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। श्लोक का अर्थ समझेंगे। हमें ये तो राग से पता चली गया होगा कि ये त्रिष्टुप छंद का श्लोक है। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में हैं और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, इन दोनों मनुष्यों में क्या अंतर होता है। जिसमें हमने समझा था कि जो संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात यानी परमात्मा से जो विमुख हैं, उस रात्रि वाले समय में, मतलब जिसमें सारे प्राणी परमात्मा से विमुख रहते हैं, उसमें संयमी मनुष्य, मतलब जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, वह मनुष्य जागता है, क्योंकि वह
परमात्मा से विमुख हो ही नहीं सकता। उसके लिए इस संसार में केवल सत्य परमात्मा ही है। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, मतलब जो सब प्राणियों के लिए दिन है उनके लिए वह सत्य है। ये भोग पदार्थ सब प्राणियों के लिए, उस दिन में वह परमात्मा तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में ये संसार के भोग पदार्थ केवल और केवल रात के समान, रात के अंधकार के समान है। जिस प्रकार रात में हमें कुछ भी दिखाई दे पाने में हम थोड़े असमर्थ रहते हैं, अंधकार रहता है, ठीक उसी तरह जो संयमी मनुष्य है उसके लिए भोग संग्रह उसे दिखाई नहीं देते। उसे तो केवल इस संसार में परमात्म तत्व ही तत्व दिखाई देता है। वह केवल अपने स्वरूप में स्थित रहता है। उसके लिए सब कुछ केवल और केवल परमात्मा ही है। वह सबको परमात्मा समझकर ही उनकी सेवा करता है और केवल अपने परमात्म तत्व में ही लीन रहता है। अब मननशील जो संयमी मनुष्य है उसको संसार रात की तरह दिखता है, ये हमको समझ में आया। तो अब ये सवाल उठ सकता है कि क्या वो उस तरह का जो मनुष्य है वो इस संसार के पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं है, और अगर नहीं आता है तो उसका जीवन निर्वाह किस प्रकार हो सकता है, और अगर वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता है तो फिर किस तरह से वो अपनी इंद्रियों को वश में रखकर उनके संपर्क में आते हुए भी उस पर किसी भी प्रकार का उन भोग से प्रभाव नहीं पड़ता है। इन बातों का विवेचन करने के लिए भगवान आज का श्लोक बोल रहे हैं। आपूर्य माण, मचलम का जो म है उसका आधा म आपूर्य माण के साथ, तो आपूर्य माणम यानी चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण। म में अ की मात्रा में एक सुई, तो अचल प्रतिष्ठम यानी हो गया अचल स्थित रहता है। ये किसके लिए अचल स्थित रहने की बात आई है? समुद्र। आगे समुद्र मापह, समुद्र मापह में क्या होगा कि म जो है वो समुद्र के साथ जुड़ेगा, तो समुद्रम यानी समुद्र में, और म में आ की मात्रा थी तो आपह यानी संपूर्ण नदियों का जल। प्रविशंति आकर मिलता है, यद्वत जिस प्रकार, या जैसे, तद्वत वैसे ही, कामा यम, कामा यानी भोग पदार्थ, यम जिस संयमी मनुष्य को, संयमी मनुष्य कौन होता है इसे हम पिछले श्लोक में समझा चुके हैं कि जिसकी इंद्रियां पूरी तरह से अपने वश में हैं, जो जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में होती है, उसकी बुद्धि हर समय स्थिर रहती है, वही संयमी मनुष्य कहलाता है। प्रविशंति प्राप्त होते हैं। आगे सर्वे संपूर्ण, स शांति, स का अर्थ हुआ वही मनुष्य, शांति मापनोति का जो म है वो शांति के साथ, तो शांतिम यानी परम शांति को, म में आ की मात्रा तो आपनोति प्राप्त होता है, न यानी नहीं, काम कामी यानी भोग की कामना वाला। पूरा अर्थ क्या निकला? जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, वैसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोग की कामना वाला नहीं। ये तो हमने शब्दों के अनुसार पूरा अर्थ समझा। अब इसी अर्थ को थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। पहले भगवान ने बोला कि जिस तरह से सारी नदियों का जल, ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि सारी नदियों का जल जो होता है वो जाकर समुद्र में मिलता है। अब हमने ये तो देखा कि जो नदियों का जल है वो तो चलायमान है, तभी तो जाकर कहाँ मिल रहा है? समुद्र में। लेकिन समुद्र जो है वो अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं आता, वो चलायमान नहीं है। किससे? कि जो सारे जल आ रहे नदियों का जल, उनके जल के आने पर भी जो सारी तरफ से जल से परिपूर्ण है वो समुद्र फिर भी अपनी स्थिति में स्थित रहता है, वहाँ से उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार जो संयमी मनुष्य है, मतलब जिसकी इंद्रियों के विषयों से पूरी तरह से वश में की हुई है, वो
विकार रहित मनुष्य अगर उसको चारों तरफ से भोग पदार्थ आकर घेर भी लेते हैं तो भी उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जिस तरह से नदियों का जल जाकर समुद्र में मिलने पर भी समुद्र अचल स्थित रहता है, बिल्कुल उसी तरह संयमी मनुष्य भी भोग पदार्थ के संपर्क में आने पर भी अपने में किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न होने देता ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए संपूर्ण भोग पदार्थ केवल और केवल असत्य है। उसके लिए केवल और केवल परमात्मा ही सत्य है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जो इस तरह का संयमी मनुष्य जिसके लिए भोग पदार्थ किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न करने वाले नहीं हैं, तो वो मनुष्य शांति को प्राप्त होता है, क्योंकि वह उसकी बुद्धि क्या है, स्थिर है और परमात्मा में स्थित है। इस वजह से वह शांति को प्राप्त होता है, परम शांति यानी परमात्मा की प्राप्ति को प्राप्त होता है। और जो भोग की कामना वाला है तो उसकी कामना का कभी भी अंत नहीं होता है। इस संसार के अगर कोई भोग पदार्थ उसको मिल भी जाता है तो उसे फिर उससे ज़्यादा की कामना शुरू हो जाती है, कामनाएं कभी पूरी होती नहीं है, इसलिए हर समय अशांति बनी रहती है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो इस संसार में भोग पदार्थ की तरफ आकर्षित न होकर उनसे अविकार रहता है, उससे जिससे उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता, वह उन भोग पदार्थ से निर्लिप्त रहता है, ऐसा मनुष्य ही परम शांति को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि हर समय अपने तत्व में परमात्मा में स्थित रहती है। लेकिन जो भोग की कामना वाला है वह मनुष्य भोगों के अनुसार अपनी बुद्धि को परिवर्तित करता रहता है। उसकी बुद्धि बार बार नई नई कामनाएं करती है और जो कामना उत्पन्न होती है उसको पूरी करने के लिए अलग अलग प्रयास करती है। अगर वो कामना पूरी हो जाती है तब तो उसका लोभ बढ़ जाता है, और कामना पूरी नहीं होती है या कोई उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर देता है तो उसे क्रोध आ जाता है। तो इस तरह से वह मनुष्य कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है जो भोग की कामना वाला है। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।